तो भाई अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में जो स्टीव रोजर्स तुमने देखा है, शायद वो हमारा कैप्टन अमेरिका है ही नहीं। वो एक इविल कैप्टन अमेरिका हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मार्वल ने ट्रेलर से कई मेजर कैरेक्टर्स को डिजिटली रिमूव कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ट्रेलर में हल्क और बाकी हीरोज को हाइड किया गया था। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में, जिसमें कुछ मिसिंग कैरेक्टर्स भी हैं और वो थ्योरीज जो इस ट्रेलर को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। सो बिना किसी डिले लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो ये है कि स्टीव रोजर्स ब्रोकन म्योनिर को समन कैसे कर रहा है। तो भाई देखो, ये कोई नॉर्मल म्योनियर नहीं है। ये वही सेटर्ड म्योनियर है जो थोर लव एंड थंडर में जेन फोस्टर यूज कर रही थी। तुम लोग को याद ही होगा, थोर रैग्नारोक में हेला ने म्योलनर को तोड़ दिया था और लव एंड थंडर में वही हैमर मैजिकली रिजेंबल हुआ था, लेकिन उसके क्रैक्स कभी भी डिसअपियर नहीं हुए थे। इसी वजह से ट्रेलर में भी मार्वल ने उसके क्रैक्स इंटेंशनली दिखाए हैं ताकि फैंस समझ जाए कि ये कौन सा वर्जन है। लेकिन असली मिस्ट्री हैमर नहीं है, असली मिस्ट्री है अपना स्टीव रोजर्स। देखो, ट्रेलर के टीजर में स्टीव को हमने अपनी ओल्ड कैप्टन अमेरिका सूट को देखते हुए देखा था, जो पुराने टीजर आए थे। उस वक्त ना उसके इतने लंबे बाल थे, ना ही बियर्ड थी। लेकिन ट्रेलर में उसका कंप्लीट लुक डिफरेंट है। और जब फैंटास्टिक फोर और थॉर शिप से बाहर निकलते हैं, बकी और सैम उस स्टीव को जिस तरह देखते हैं, वो वेलकम वाला लुक नहीं था, वो डाउट वाला लुक था। जैसे उन्हें ऑलरेडी पता हो कि ये हमारा स्टीव रोजर्स नहीं है। अब अवेंजर्स टावर वाले सीन को ध्यान से देखो, जहाँ पे हमें फैंटास्टिक फोर की टीम के बीच में एक अनयूजुअल गैप दिखाई दे रहा है। और अगर टाइमलाइन को फॉलो करो तो स्टीव को शिप से उतरते हुए दिखाया गया था, लेकिन मीटिंग के अंदर वो कहीं भी नहीं दिखता। एग्जैक्टली इसी वजह से बहुत फैंस बिलीव कर रहे हैं कि मार्वल ने स्टीव को डिजिटली रिमूव कर दिया है। और ऑनेस्टली यार, ये मार्वल के लिए कोई नई बात नहीं है। हम ये चीज जानते हैं कि मार्वल इंटेंशनली कुछ कैरेक्टर्स को हाइड कर दे रहा है ट्रेलर से। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क को वकांडा बैटल में दिखाया गया था, लेकिन रियलिटी में वो मूवी में था ही नहीं। एंड गेम के ट्रेलर में भी मल्टीपल कैरेक्टर्स को हाइड किया गया था। स्टीव को हाइड करना भी बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल लग रहा है। अब आती है सबसे डेंजरस थ्योरी। देखो, कुछ टाइम पहले डॉक्टर डूम वर्सेस हीरोज का एक नया लीक सामने आया था, जहां डॉक्टर डूम एक्स मैंशन में अटैक करता है और अवेंजर्स और एक्स मैन मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। उस लीक्ड सीक्वेंस में स्टीव रोजर्स भी हीरोज के साथ था। लेकिन अगर ट्रेलर वाला स्टीव इविल वर्जन है, तो इमेजिन करो कि बैटल के बीच में डॉक्टर डूम रिवील करे कि उसका एक्चुअल प्लान कुछ और ही था। और उसी मोमेंट पर स्टीव रोजर्स हीरोज को बेट्रे करके डूम की साइड ज्वाइन कर लेगा। अगर ये सीन मूवी में हुआ तो ये अवेंजर्स हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग बेट्रियल्स में से एक होगा। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि इविल कैप्टन अमेरिका वर्दी कैसे हो सकता है। क्योंकि यार, जैसे कि हम जानते हैं कि थॉर के म्योनर को बस वही इंसान उठा सकता है जो उसके लायक हो, यानी उसके लिए वर्दी हो। तो यहाँ पे एक कॉमिक्स का रेफरेंस आता है, जहाँ पे कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर एम्पायर स्टोरी लाइन में हाइड्रा कैप्टन अमेरिका रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से म्योनर को लिफ्ट कर पाता है। और हो सकता है शायद एमसीयू में भी इसी कंसेप्ट को एडेप्ट कर लिया जाए, या फिर ये स्टीव किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आया हो और डॉक्टर डूम का मैजिक उसकी रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा हो। ट्रेलर में हमें डूम के ग्रीन मैजिकल ऑरा को ऑलरेडी देख ही चुके हैं, और जो विलेन स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक सकता है, उसके लिए म्योनर को कंट्रोल करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। हेला ने भी हैमर को तोड़ ही दिया था, तो डूम उसे मैनिपुलेट कर सकता है, ये बिल्कुल हमें बिलीवेबल लगता है। अब बात करें अपने उन हीरोज की जो मूवी में ऑलमोस्ट कंफर्म हैं, लेकिन ट्रेलर में इंटेंशनली उन्हें हाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले है डॉक्टर स्ट्रेंज। लास्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिया के साथ हमने डार्क डायमेंशन में जाते हुए देखा था। उसका मिशन था इनकर्जन को स्टॉप करना। और कॉमिक्स में इवेंचुअली स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के मल्टीवर्सल प्लान को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डूम ही मल्टीवर्स को बचा सकता है।
इसी वजह से चांसेस है कि डूम्सडे में स्ट्रेंज इनिशियली डूम की साइड पर हो। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी की ओपनिंग में ही डेडपूल और वोल्वरीन भी हमें दिख सकते हैं, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन उनका रोल ज्यादा बड़ा इस मूवी में नहीं होगा। मार्वल शायद उन्हें सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव कर रहा हो, एंड हु नोज कि सीक्रेट वॉर्स में ही हमें देखने को मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट हर मेजर लीक इस बात की तरफ पॉइंट करता नजर आ रहा है कि इसमें हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी दिख सकता है, या फिर वो सीक्रेट वॉर्स टाइमलाइन का मेजर पार्ट हो सकता है। और उसके साथ क्लासिक विलेंस जैसे ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस भी रिटर्न कर सकते हैं, एंड वो उसकी शायद हेल्प करें। एंड एक और बात है कि ब्रांड न्यू डे के रूमर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग देखे तो पीटर किसी कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में वेकअप करेगा और उसके बाद डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स में एंट्री करेगा। इसी वजह से ट्रेलर में उसकी एब्सेंस भी समझ आती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ब्रूस बैनर भी ट्रेलर में नहीं दिखाया हमें। उसका पॉसिबल रीजन हो सकता है कि सैविज हल्क बनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसे अरेस्ट कर लेता है और डूम्सडे के इवेंट के टाइम वो प्रिजन में हो। शायद इसी वजह से वो हमें डूम्सडे के ट्रेलर में नहीं दिखाई दिया, एंड हो सकता है वो डूम्सडे में भी ना हो, एंड हु नोज वो सीक्रेट वॉर में हमें दिख जाए। द मार्वल्स के एंड में मोनिका ऑलरेडी एक्समैन के यूनिवर्स में फेज हो चुकी है, इसीलिए उसका रिटर्न भी ऑलमोस्ट गारंटेड लगता है। बीस्ट भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, बस शायद उसके वीएफएक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइटक्रॉलर भी एक्सपेंशन बैटल का पार्ट होगा। उसके टेलीपोर्टेशन वीएफएक्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मार्वल उसे ट्रेलर से हाइड कर सकता है। और फाइनली सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है स्कारलेट विच, एंड मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वांडा डूम्सडे में मेजर रोल प्ले करेगी, लेकिन सीक्रेट वॉर्स वो कंप्लीटली अलग स्टोरी होगी। लीक्स के अकॉर्डिंग यंग अवेंजर्स, वोंग, स्टार लॉर्ड जैसे सर्वाइविंग हीरोज बैटल वर्ल्ड में उन पावरफुल हीरोज को फ्री करने की कोशिश करेंगे जो डूम के रियलिटी स्पेल के अंडर होंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है वांडा मैक्सिमोफ, क्योंकि अगर बैटल वर्ल्ड को रिस्टोर करना है तो वांडा और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे रियलिटी मैनिपुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और रही बात इटर्नल्स की, एंड ऑनेस्टली यार मार्वल शायद फिलहाल उन्हें स्पॉटलाइट में लाना ही नहीं चाहता है। जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हर हीरो एक मूवी में नहीं था, वैसे ही डूम्सडे भी सिर्फ सेटअप होगी, लेकिन सीक्रेट वॉर्स वही मूवी होगी जहां लिटरली पूरा मल्टीवर्स एक साथ असेंबल होगा। और बिलीव मी यार, एंड अवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल सीन लेजेंडरी थे, तो सीक्रेट वॉर्स उससे भी कई गुना बड़ा मोमेंट डिलीवर कर सकती है। बाकी अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, ट्रेलर से तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा मिसिंग कैरेक्टर कौन था? क्या तुम इविल कैप्टन अमेरिका थ्योरी को बिलीव करते हो? और अगर तुमने ट्रेलर में कोई हिडन डिटेल नोटिस की है और जो शायद मैंने नोटिस ना की हो, तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द हैरी शो।